परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यहाँ भी हम 100 माने परमात्मा कहेंगे। उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, कुमार अवस्था में, बाल्यावस्था में ही अभी अदन्या और देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से सब प्रकार से, अदन्या माने अनटच्ड, बिना दढ़ाई, जिसको बैल कभी ना लाग्या हो, वो गौवे तृप्त करती हैं। इसका भावार्थ है कि शिशु रूप में, नवजात शिशु के रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से, यानी कंवारी गायें, देनो माने गौवे और अदन्या माने बिना दनाई, एक लोकल लैंग्वेज है हमारी हरियाणा की। गऊ को कहा करते या दनाई नहीं है, इस या नए दूध नहीं हुई है, गर्भ नहीं धारण किया है। अभी माने पूर्ण रूप से, अभी अदन्या यानी कति कंवारी गौवें तृप्त करती हैं, यानी उसकी परवरिश की लीला उस शिशु रूपधारी परमात्मा की उन कंवारी गायों से होती है। अब ये लीला जो वेदों में वर्णित है, ये करी किस भगवान ने है या करी कबीर भगवान ने है? फिर कौन है परमात्मा? हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। पुण्यात्माओं, अब पूरा मानव समाज विद्वान है, पढ़े लिखे शिक्षित, अक्षर ज्ञान है, और ये प्रमाण हमारे सामने है। अनुवाद भी इनका किया हुआ है, यो आर्य समाज के आचार्यों का या महर्षि दानंदर का। और ये परमात्मा को कति मिथ्या करे बैठे सत्यार प्रकाश में और इनके ज्ञान में कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, अरीब दिखाते हैं परमात्मा। और यही कबीर पंथियों का मत है कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां भगवान नहीं है। वहां आत्मा जैसे एक रांजड़ी में रहता है जम्मू के अंदर, मधु परमहंस ये कहता है कि वहां इसने अपना विधान बता रखा है। थोड़ी सी इसकी झलक दिखा दो। इन बट्ठा बैठा रखा, कह कहेगा पता नहीं इनको, अब बन बैठे सारे संत। अपनात्माओं, इस दास के इस प्रयत्न को आलोचना मत समझना, एक महापरोपकार का कार्य समझना। आप तो बालक को विश्वास करके बैठ गए नकलियों पर, जीवन नष्ट कर दिया आपने, एक अनमोल मनुष्य जीवन जिसके एक सांस की कीमत कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और सांस जो खाली जात है 3 लोग का मोल। एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, श्री मधु परमहंस जी, ये कबीर पंथी कहलाते हैं। और जम्मू J&K के अंदर इनका एक आश्रम है रांजड़ी में, वो इनका प्रधान ऑफिस है। बाकी और बहुत से आश्रम बना रखे। इनका टीवी चैनल पे भी चलता है, जी जागरण पे। और इन्होंने जो वचन बोले हैं कबीर साहब की वाणी को जैसा समझा है, उसको पढ़ा है, इनके चेल्या ने एक इनको परम संत मान के एज इट इज पुस्तक बना दी, नो की नो। ऐसी इनकी सीडी है, नो की नो, वर्ड टू वर्ड लिख रखा है। इन्होंने कबीर सागर से एक अनुराग सागर अंग है, उसको पढ़ के सृष्टि रचना कैसी है सतलोक में, कैसा है वहां भगवान परमात्मा सतपुरुष, उसको फिर अपने शब्दों में अड़ंगा करके पेश कर रखा है। परमात्मा की वाणी को यू समझ नहीं सका अज्ञानी व्यक्ति। देख दिखाता हूं, ये पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, और ये साहिब बंदगी इनका कोड वर्ड है। सदगुरु मधु परमहंस जी ये बैठे आपके सामने, ये इनकी पुस्तक है। ये कहाँ से छपी है? साहिब बंदगी
ये संत आश्रम रांजड़ी पोस्ट राया जिला जम्मू। अनुराग सागर की वाणी सतगुरु मधु परमहंस जी ने, इन्होंने ये इसके वचन हैं ये सारे नो के नो। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। ये छपी कहाँ है? मुद्रक है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके आपको ले चलते हैं 22-23 पृष्ठ पे। अब धर्मदास जी पूछते हैं, 21 पृष्ठ है, ये 22 पे। धर्मदास जी के पूछने पे कबीर साहब ने बताया, साहब कहते हैं धर्मदास अधिकारी पाया ताते मैं कह भेद सुनाया। अब तुम सुनो आज की वाणी, बाखा उत्पत्ति परले निशानी। बाखों, ये बाखों खो होना चाहिए था। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम्बरा और शेषा, जब नहीं शारद गौरी गणेशा, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीव कह बांध झुलाया। 33 कोट देवता नाई, अनेक और क्या बताऊं काही। ये कबीर साहब की वाणी है। ये अनुवाद जो है ये श्रीमद परमहंस जी ने कर रखा है। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मन, कोई न जानता ही हो, सभी भोग विस्तार पाछे साख देव काही हो। अब यहां देखो, अब हम आगे 23 पृष्ठ पे। वेद चारों नहीं जानते सतपुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही अकथ कहा बखानिया। अब ये वाणी तो परमात्मा की, साहेब ने धर्मदास से कहा, और ये खोल रहा है मधु परमहंस जी, तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसको कोई नहीं जानता। ये मालिक की वाणी है कि सतपुरुष तब गुप्त रहाए और कारण कर्ण नहीं निर्माए। ये तो वाणी है अनुराग सागर के अंदर लिखी है, परमात्मा की वाणी। संपुट कमल रह गुप्त स्नेहा, पुष्प माही रह पुरुष विधेया। इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच कीन निवासा। और चारी कर सिंहासन कीना, तापर पहुप दीप करुचीना। पुरुष कला धर बैठे जहिया, प्रगति अगर वासना सहिया। 88 दीप रत राखा, पुरुष इच्छा तय सब अभिलाखा। सबे दीप रहु अग्र समाई, अग्र वासना बहुत समाई। अब इसका अर्थ तो ये है कि सतपुरुष पहला गुप्त थे और कोई रचना नहीं करी थी, वो जहां वो खुद रहते थे वही स्थान शेष था। और फिर क्या बताया है कि संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुष्प माही रहे पुरुष विदेहा। इच्छा कीन अंश उपजाए, अनशन देख हर्ष बहु पाए। कैसे उत्पत्ति की यहां से बताया है कि प्रथम ही पुरुष, सबसे पहले सत्य पुरुष ने, परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा ने शब्द प्रकाशा, एक वचन बोला। उस वचन से सब लोक और दीप रचकर उसमें परमात्मा ने खुद निवास किया। कैसे किया कि ऊपर के 4 लोक बनाए। जैसे सतलोक, पहले परमात्मा अकैलोक में था, अकैलोक, उससे अगमलोक, फिर अलखलोक और फिर सतलोक। इन चारों ऊपर के अमर लोकों में परमात्मा ने 4 ही सिंहासन अपने वचन से बनाए और उन चारों सिंहासनों के ऊपर परमात्मा आप बैठ गए। इसका अर्थ ये है, हरीश ने किया डंगा किया वो दिखाता हूं। चारी कर सिंहासन कीना, तापर पौप दीप कर चीना। पुरुष कला दर बैठे जइया। पुरुष यानी परमात्मा की कला बनाकर मनुष्य के सदृश परमात्मा उन सिंहासनों पर बैठ गए। और सिंहासन क्यों लिखा है? अच्छा, फिर ये क्या बताने चला, श्रीमद परमहंस जी ने इस परमात्मा की वाणी का अज्ञान अनुवाद किया है। साहिब कह रहे हैं, आरंभ में परम पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। एक समय उनकी मौज हुई और उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए। वो ही अमर लोक कहाया। अब देखो इसकी अकल देखना, इसकी महापुरुष की। ये क्या बतावा है कि पहला परमात्मा गुप्त थे, फिर उन्होंने एक शब्द पुकारा
उस शब्द से फिर उसका सफेद प्रकाश उत्पन्न कर दिया सौर। उस सफेद प्रकाश में परमात्मा समा गया, तो वो प्रकाश के अंदर परमात्मा समाने पाछे वो अमरलोक हो गया, वो सतलोक हो गया, वो सारा सांग है। देखो पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, सबसे पहले अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया और उसमें स्वयं उस प्रकाश में समा गए और वही अमरलोक का है, वो अमरलोक बन गया, फिर सतलोक बन गया। फिर उनकी इच्छा हुई, उन्होंने अनेक द्वीप रचना की। वास्तव में ये रहस्य छिपाया गया, मधु परमहंस जी अनुवाद कर रहे हैं और डिटेल बताई। फिर आगे मैं बताता हूं। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह नहीं था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को भी लज्जा दे। ये अनुवाद है श्री मधु परमहंस जी की कोरी बकवाद, और परमात्मा की वाणी इसके विपरीत अर्थ बनता है। आगे पढ़ो। अब हम 24 पृष्ठ पर आगे 23 पढ़ लिया। ये अनुराग सागर की वाणी है। जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर वे सत्पुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए और वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। पहले मरा हुआ था, फिर जिंदा हो गया। देखा कल इसकी प्रकाश का के चेतन और के मरा हुआ बता। प्रकाश तो प्रकाश ही होता है, और कोई परमात्मा की वाणी का अर्थ भी ये नहीं बनता। वो चेतन हो गया, जीवित हो गया। जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता, शरीर और चीज है, प्रकाश और चीज है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सत्पुरुष गोपत थे, जबकि प्रकाश में आकर ही वे सत्पुरुष कहाए। और अब फिर वो सत्पुरुष हो गए, पहले अमर पुरुष थे। और वे अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सत्पुरुष ही है, वे अमर लोग कहाया। अकल देखो है कोई सिर पैर। परमात्मा पहले गुप्त थे, उन्होंने प्रकाश उत्पन्न किया वचन से, उसमें खुद समा गए। अब वही अमर लोक बन गया। फिर वो सारा कुछ मिलकर भगवान भी और वो प्रकाश मिलकर अमर लोक हो गया, और वही सत्पुरुष हो गया। आगे देखो, वह अमर लोक कहाया। अभी भी सत्पुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से छिटका दिया। अनंत बिंदुएं हुई और वो वापस उस उद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह प्रकाश में भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र ही का रूप हो जाती हैं, उसी तरह से अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, प्रकाश में मिली नहीं, क्योंकि सत्पुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व रह जाए और वे ही जीव कहलाए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। अब पुण्यात्माओं, इसने सारा कुछ बता दिया कि पहले परमात्मा अमर पुरुष गोपत थे, फिर एक प्रकाश वचन से प्रकाश उत्पन्न कर दिया, उसमें खुद समा गए। उस प्रकाश को फिर उचट दिया, छोटी छोटी बूंद सी वापस बनकर आ गई प्रकाश की। वो प्रकाश में आते गई लेकिन मिली नहीं, अलग अस्तित्व रह गया, वो अब जीव बन गए। और ये सतिथि ही सतलोक के अंदर यू फाइनल मानता कि इस प्रकार जीव उस प्रकाश में ऐसे घूमते रहते हैं जैसे मछली समुद्र में। राधा स्वामी वालों ने, धन सतगुरु वालों ने और अन्य कबीर पंथियों ने सारा मिलकर ये बताया है कि वो प्रकाश है, ऊपर चेतन प्रकाश है, और उसमें आत्मा मुक्त होकर ऐसे मिल जाती जैसे बूंद समंदर में। इसने चतुरता दिखा दी पढ़ तली कबीर सागर की वाणी, अपनी अज्ञान सोच चतुरता बनाकर इसने ये सिद्ध करने की चेष्टा की है
कि वो आत्मा अलग है, वहां पर जीव रहते हैं लेकिन रहते बूंद टाइप में। और दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, ये है पुस्तक इनकी, नाम अमृत सागर। ये पुस्तक है नाम अमृत सागर। और ये क्या कहता है इसमें, पाखंडियों से बचियो, बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी कौन है। ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है नाम अमृत सागर। ये यहां से छपी है, इनके ये प्रकाशक और मुद्रक है। संत सम्राट लिखे हैं इसका, संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। अरे खक नहीं पता। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू से। प्रकाशक है ये संत आश्रम रांजड़ी, पोस्ट राय, तहसील सांबा, जिला जम्मू। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, जालंधर शहर। इसके देखिएगा 86 और 87 पे। ये 86 पृष्ठ पे क्या बताता है, इसकी देखना अकल। हे भगवान, सार, ये तो परमात्मा की वाणी है। सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले, आदि नाम ना पाई। अनुवाद श्रीमद उपरवंश जी का है कि यह आदि नाम, यह सच्चा नाम यानी सत्य नाम वाणी का विषय नहीं है, वह 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अब देखो, आदि नाम और सच्चा नाम और विधेय नाम यू एक मान्य है। अब यहां आ जाते हैं, अब 87 पृष्ठ पे, यह परमात्मा की वाणी है। शब्द शब्द शुभ कोई कहे, वो तो शब्द विधेय, जीव्या पर आवे नी नरक पर कर ले। ये तो वाणी कबीर साहब की, अनुवाद किया श्रीमद उपरवंश जी ने। पर यह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष का है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है, गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सत्ता लाकर दे देता, यही नाम है। अब सार शब्द जो है, सार शब्द और ये आदि नाम, सच्चा नाम जिसको सतनाम और विधेय नाम, इन सब को मिलाकर इसने के बता दिया। सार शब्द भी वही, और फिर वो सतपुरुष है, वो है सतपुरुष का आया। एक पुस्तक है, इन्हीं का निर्माण है, इन्होंने लिखा इसमें, इसकी अनुवाद है परमात्मा की वाणी का। लेकिन ये अनुवाद ठीक कराया कोई ना, अड़गम कर दिया इसने। देखिएगा, ये अमरलोक पुस्तक है, अमरलोक, और यही इन्हीं की छापी हुई है। ये देखो अमरलोक, और ये मधु परमहंस जी के प्रवचन हैं, इनका अनुवाद इन्होंने पुस्तक रूप में छाप रखी है। ये वही दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर, जालंधर से प्रिंटेड है। अब देखना है, ये कहता है वो नी शब्द यानी सार शब्द वाणी का विषय नहीं है। ये देखो 40 पृष्ठ पे। अब परमात्मा कहते हैं, कह कबीर सुनो धर्मदासु, सतलोक का कौ प्रकाशु, है सतलोक अमर ही काया, एक रूप सब ही निर्माया। निर्माया है यो, निर्माया नहीं। सोडस भानु हंस की कांति, अमर चीर पैरे बहुबाती, शोभा पुरुष की कही न जाई, कोटन रवि एक रूम लजाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष ता आप रहाया, अमर पुरुष का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत नाम है हंस आधारा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत नाम है हंस आधारा। अमृत फल के भोजन कर ही, युगन युगन के क्षुधा हर ही। पीवत सुधा भरम मिट जाई, जन्म जन्म के क्षुधा बुझाई। अनहित वचन बोले निबाणी, प्रेम भाव अमृत रस पानी। यानी सतलोक में जीव है, परमात्मा भी है, और शोभा बहुत कही मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन। वहाँ हंस हैं और औरतें भी हैं, उनका बहुत सुंदर रंग है। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पुरुष ही मन भावे। आशा बस मन को नाही, और भयो प्रकाश शब्द के माही। अब देखो, बुद्ध संत ज्ञानी जो होई, सतगुरु शब्द हृदय समाई। है नी शब्द और शब्द से कहो, अज्ञानी सो जो वो पदले हो अपना आत्माओ। यो नकली न्यू कह है, वाणी का विषय नहीं, वो तो कर दिया बस, ना अगले ने समझना ना मैंने पता बोलनी है ने।
वाणी का विषय है नहीं तो इस मधु परमहंस जी को कैसे पता चला ये वो शब्द वाणी का विषय नहीं होता थे। अब ये परमात्मा कहते ये नी शब्द जिसको तुम विधेय शब्द कहते हो ये मन बोल के सुनाया और ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। ये देखो है नी शब्द, शब्द से कहो। अब जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा से पूछा कि परमात्मा आप कहते हो मैं विधेयी हूं और आपकी दिखै देई, तब कबीर साहब ने कहा मैं विधेयी हूं और दिखै देई पर तेरे जैसी देई को ना मेरी। शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, बिना नाड़ी की बिना हाड का ये शरीर है मेरा, इसलिए ये विधेय शरीर है, मैं विधेय है। और इसी प्रकार ये शब्द है जो इन अन्य शब्दों से अन्य मंत्रों से एक विलक्षण मंत्र है सार शब्द, उसको सार शब्द, आदि नाम, विधेय नाम, नी शब्द, नी अक्षर उसी को कहा है। और उसको ये कहते हैं है नी शब्द, शब्द से कहो, वो तो बोल के बताया हमने। है नी शब्द और शब्द से कहो, ज्ञानी सोई जो ये पद ले हो। धर्मदास में तो हे सुझावा, सार शब्द का भेद बतावा, सारा बता दिया। और सार शब्द का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सार शब्द नी अक्षर आही, गह नाम सो संशय नाही। सार शब्द दो प्राणी पावे, सतलोक में जा समावे। अब आगे दिखाते हैं आपको, इसी के 41 पृष्ठ पे कहा है, इसके 41 पृष्ठ पे अमरलोक में ये आप पे कह रहा है 40 पे, ये 40 हमने नीचे नहीं पढ़ा, इसका अनुवाद है ये। इन्होंने अनुवाद क्या किया, साहिब कह रहे हैं सतलोक में सबको अमर काया है और सब एक रूप है। वहां पर एक हंस का प्रकाश 16 सूर्य का है। परम पुरुष की बड़ी शोभा है, करोड़ों सूर्य उनके रोम में लजा जाए। जब भगवान एक लोथड़ा है प्रकाश का, रोम कितना है क्या वो। अब देखो ये कहते सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है, ये परमात्मा की वाणी है। सतनाम है हंसाधारा। अब ये सतनाम नौका है कि वो वाणी का विषय नहीं, सतनाम सार शब्द, आदि शब्द, नाम, सार नाम, इस सब को ये कुल मिला के कहता है वो प्रकाश का लोथड़ा है, वही सब कुछ है। अब देखो आपको आगे दिखाते हैं, इसी की पुस्तक से इसको कंडम करते हैं। ये देखिएगा 141 और 40 हमने पढ़ लिया, 42 पर यहां देखिए नीचे, यह है अमर लोक में पुरुष विदेही, निगम न पावे पारा हो। उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से हो नवारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण, एक रोम परवारा हो। श्वेत सिंहासन, श्वेत छतर सिर और श्वेतई अंश प्यारा हो। जहाँ श्वेत भूमि, जहाँ श्वेत वृक्ष है और श्वेती कमल सुहेला हो। पारस पान लेहु तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, तुम से कोई निर्धारा हो। अब क्या बता रखा है, परमात्मा के सिर पर श्वेत छत्र है, श्वेत सिंहासन पर भगवान बैठे हैं और सिर पर श्वेत छत्र है और उनका अन्य हंस भी वहां सफेद कलर के ही, वहां सफेद भूमि है, वहां वृक्ष भी है। हरियो खाकी के कह है, वहां एक प्रकाश का लोथड़ा है, वो अमर लोक है, वो चेतन प्रकाश, ये अमर पुरुष है, वो सार शब्द है। और उसमें आत्मा वहां भटकती रहती है जैसे मछली पानी में। खाक जाना इसने परमात्मा को, इसमें क्या लिखा। और देखो वाणी तो कबीर साहब की, अनुवाद इस नडंगा अपने हिसाब से बकवाद गढ़ दी, तो श्रोताओं ने न सोचा बड़ा विद्वान पुरुष है, कबीर साहब की वाणी को ठीक समझा होगा इसने। ये ऐसे ही न जुल्म कर रखा था। इन पुराणों के आधार से ज्ञान सुनाने वाले आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वरों ब्राह्मणों ने वो पुराण क्या बताती महिमा, ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, और ये क्या बकवाद गढ़ा करते। अजरो अमर है, कोई माता पिता नहीं, ये जन्मे नहीं है, और उनका जन्म लिख रखा है इसमें। ऐसे ही इसने बकवाद गढ़ रखी है। कबीर साहब की वाणी क्या बताती है, ये अनुवाद गलत करके जनता को भ्रमित किया। आगे दिखाते हैं आपको। अब एक बार जब कबीर परमात्मा धर्मदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए, फिर उसने आगे फिर बताया औरों को आकर के
आंखों देखा, वो क्या वर्णन किया देखिएगा। यही वही पुस्तक है अमरलोक, 147 पृष्ठ पे थोड़ा सा देखेंगे। एक परमात्मा की वाणी है, 10 मुकामी रेखता। चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाइया। ये देखो अब क्या बताता है, यहां हम आगे 149 पृष्ठ पे ये वही 10 मुकामी रेखता चलता हुआ आ रहा है। अब धर्मदास जी बता रहे हैं, जब क्या बताते हैं, काया आनंद सो फंद सब छोड़िया, पहुंचा जहां सतलोक मेरा, हंसनी हंस सब गाए बजाए के, साज के कलश मोहि लेन आए। बोलो, वहां बिंदु है, मछली की तरह घूमती है। हंस और हंसनी यानी स्त्री और पुरुष सब गा बजा कर, साज के कलश मोहि लेन आए, जुगन जुगन के बिछड़े मिले, तुम आई के प्रेम कर अंग सो अंग मिलाए, यानी सीने से लगाए। पुरुष ने दर्श जब दीना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। अब देखो 150 पृष्ठ पे, पलट के रूप जब एक सौ की निया, मन हो तब भानु सोडस उगाए, पहुप के दीप प्योस भोजन करे, शब्द देह सब हंस पाई, पुष्प के सेहरे हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। अब देखो स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा के सिर के ऊपर छतर छाया, सचिदानंद के सिर पे, और हंस और हंसनी यानी मिलकर आए, स्त्री और पुरुषों ने मिलकर उस परमात्मा का आदर सत्कार किया। जब वहां पहुंचे, जब धर्मदास जी को लेकर गए, वो सतिथि बताई। और थोड़ा सा 5 मिनट का सत्संग और करना पड़ेगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। ये कबीर सागर में दिखाता हूं आपको, एक ज्ञान प्रकाश बोध है, ज्ञान प्रकाश। अब धर्मदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वो यहाँ जिंदा के रूप में आए हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में। धर्मदास जी को कई बार मिले, वो नहीं समझा, फिर अंतर ध्यान हुए, फिर मिले, फिर अंतर ध्यान हुए, फिर परमात्मा से उन्हें अर्ज की, भगवान एक बार आप वो लोग दिखाओ मेरे को, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो भगवान, नहीं तो बहुत दिनों का युरंग मेरे चढ़ा हुआ है। अब कैसे दिखाया परमात्मा ने, देखियो। ये कबीर सागर, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से छपा है। ये वही आपको दिखाया था, वही है। अब इसके लिए चलते हैं आपको, अब यहां से लेंगे, ये बोध सागर है, ज्ञान प्रकाश। ये ज्ञान प्रकाश एक अंग है, अध्याय है। अब कहते हैं 7वें दिन प्रभु प्रगट दिखाए, दोबारा फिर आए, धर्मदास पद यानी चरण गह कुलाए, धरहीन न श्वास मही निपट अंधेरा, परे चरण में क्षीण शरीरा। कई दिन हो गए भोजन नहीं खाया था, इस वियोग में के भगवान दर्शन दो, कर गए साहेब तही उठाया, और शीस हाथ दे अंग मिलावा, धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आचमन कीना, यानी कबीर साहब के चरण धो करके धर्मदास जी ने पिए। अब क्या बोला, अब हम 57 पृष्ठ पर आ गए, वो 56 पे पढ़ा था, 57 पे। अब क्या कहते, धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंता गण करू मेरा, पुरुष दर्श देव करो निहोरा, आपका हाथ जोड़ू हूँ, न्योड़े काटू हूँ, मेरे को एक बार परमात्मा के दर्शन करा दो। परमात्मा को कहने लगे जिंदा महात्मा में, धर्मदासियो हट का करहु, और सुनो शब्द शीश पर धरहु, मैं जो कहूँ उसने सिरोधार्य कर ले, सारी साची कह रहा हूं मैं। हमरे गहे पुरुष पे जाही, बिन गहे तहाँ जान न पाही, मैं जो कह रहा हूं मेरे इस मंत्र न जाप करे, इसको लेकर ही तू वहां जाएगा। फिर सारा कुछ बता करके धर्मदास चित बहुत सकाने, चरण टेक बहु विनती ठाने, घनी प्रार्थना करी। तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही अरेखा, कि भगवान के परमात्मा के दर्शन करे बिना मेरे मन में दोष बनाए रहेगा परमात्मा। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन्न में होए गत उर्साला। अब परमात्मा जो सतगुरु रूप में आए थे कबीर जी, अब क्या बताते हैं, धर्मनी
परमात्मा वचन यानी सदगुरु वचन, कबीर साहब वहां सदगुरु रूप में आए हुए थे, वही परमात्मा है। धर्मनी जो ऐसो चित कीना, तन तद चलो लोक परवीना, ये शरीर छोड़ो और चलो मेरे साथ, परमात्मा ले चले। राखे तन गौन ले हंसा, वो शरीर तो छुपा दिया धर्मदास का। अर्ता पहुंचे जहाँ किले संसा, यानी सब संसों का नाश हो जाए वहां ले गए। लवन एक में पहुंचे जाई, एक अक्षर में सतलोक पहुंच गए। दोनों जने परमात्मा और धर्मदास। अवगत लीला लखे को भाई, सो बालोक देख सुख माना, उदित असंख्य शोषी और भाना। वो लोक इतना चमत्कार, वो लोक की भी वह भूमि भी बहुत तेजों में है। और देखो अब हम आगे 58 पृष्ठ पर, ज्ञान प्रकाश। जित देखे तित जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही अमाई। द्वारपाल हंस जो रहिया, ताम में हंस एक हंस अस कहिया। अब देखो जो परमात्मा के उस लोक, उस जहां भगवान उस रहते हैं बहुत बड़े गुम्बद में, उसके आगे द्वारपाल खड़ा था और उस द्वारपाल को परमात्मा ने स्वयं ही संकेत किया कि इसको दर्शन करा दो भगवान के, धर्मदास को। और पिछली साइड से जाकर मालिक खुद विराजमान हो गए उस सिंहासन पर जो उनका अपना है। देखो अब द्वारपाल है, वो बिंदु थोड़ा है द्वारपाल है, वो तो द्वारपाल तो द्वारपाल हो है, पहरेदार। द्वारपाल हंस जो रैया था मैं एक हंस अस कहिया। द्वारपाल ने फिर एक हंस से कहा, और व्यक्ति वहां पुण्यात्मा थे उसको, भगत को, यही संशय तुम जाओ लिवाई। ये हंस है, संस नहीं, यही हंस ही तुम जाओ लिवाई। और पुरुष दर्श दे आनु भाई, इसको भगवान के दर्शन करा लाओ धर्मदास को। चले लिवावे पुरुष पे जब ही, जज की हंस बहुत आए तभी गणे भगत इकट्ठे हो गए। जब धर्मदास वहां पहुंचे और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा बहुत अंग अपारा। अनसन शोभा कहाँ बताऊं, धर्मदास कह रहे हैं उन वहां के भक्तों की के शोभा बताऊं, कुछ प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, थोड़ा बहुत बताता हूं। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, गरीब माने गर्दन में उनके रत्नों की माला थी, वहां जो भक्त हैं सतलोक में। और मणिमाल किमी करो प्रशंसा, जगमग दे हंस कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही। अमर शरीर, अमर चीर वस्त्र भी वहां के अमर हैं, वो पहने हुए थे। और उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि कार तार रोम छवि छावे। कहते हैं हंस भाल शोभा के मैं कहूं, उन हंसों के माथे की शोभा के बताऊं। सोडस चंद्र भाल छवि लहू, उन वहां सतलोक में जो मनुष्य शरीर में रहते हैं व्यक्ति, उनके माथा इतना चमका जैसे 16 चंद्रमाओं का प्रकाश और उन्हों का बूंद सी है। ये देखो सोडस चंद्र भाल, भाल माने माथे पे, छवि लहू। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, उस वहां के हंसों के प्रत्येक रोम क्या कितना प्रकाश है। हीरा मणि उदित रोमांसा, यानी हीरे मणि जैसे उनके रोम है, बाला की शोभा है। और कोटिक विध्वंसन छवि मोहा, देह ग्रहण शोभा अमी ग्रोहा। देह भी उनका शरीर भी है, ग्रहण माने नाक की शोभा भी बहुत अच्छी है। सोडस रवि हंसन छवि मोहा, यानी पूरे बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। देह ग्रहण शुभ अमृत सोहा, शरीर और वो नाक बहुत सुंदर और अमर शरीर है उनका। कंचन कलश जड़त मणि लोना, और रतन थार आरती ही सोना। ये कहने का भाव कि वो बहुत सुंदर थाली उनके थाल हैं और रत्न थालियों का रत्न जड़े हुए। हंस मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। सुरती हंस के आगे लीना, और नृत्य करत चले हंस परवीना, नाचते गाते चले मेरा आगे। और एक सुरती नाम का जो हंस है परमात्मा के वचन से उत्पन्न है, वो आगे लेकर चला, सबसे आगे वो चला।
और सुरती हंस अग्राविन अघाने पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा को देखकर सब खुशी हुए। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, परमात्मा का सिंहासन की छवि देखकर धर्मदास जी कहते हैं मेरा मन मोह लिया उसने। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का शरीर, तन माने शरीर, बहुत सुंदर शोभित था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णन कौ न पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटि सा। कबीर उस परमात्मा के एक रोम कूप में एक रोम की शोभा ऐसी है करोड़ सूर्य और चंद्रमा मिला दे। नख कोटिन विधु मलिन वसीसा, ये नख की शोभा बताते हैं। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, ताने पहुंचे निरंजन चोरा है। पुरुष कबीर देखा एक बाई, धर्मदास पुन रहे लग जाई। यानी ऊपर जो सतलोक के सिंहासन पर बैठा था ना, वो कबीर परमात्मा नीचे से गए थे, वो न्यू के न्यू वह सकल वहां बैठे पाए। पुरुष कबीर देखा एक भाई भगवान, और कबीर जी जो नीचे गए थे उनको एक वही देखे। और धर्मदास पुण्य रहे लग जाई, शर्मिंदे हो गए कोई, ये तो सचमुच भगवान थे। फिर कहते हैं पुरुष दर्श कर आए तब वहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जब कि वापस करके परमात्मा के दर्शन जब वापस आया धर्मदास, जहां कबीर जी फिर आगे फिर बैठे पाए, यहाँ कबीर बैठे पुन देखा और कला पुरुष तन अचरज पेख्या। और वहां भगवान रूप में भी ये देखा का अजगुत किन है भाई, और वहां मोए प्रतीत नाई। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि देख मैं किसा नालायक हूं, नीचे तो मेरा विश्वास नहीं हुआ कि यो भगवान है। कबीर जी नीचे आए हैं और यहाँ यू बैठे थे, यही वही वापस फिर आगे। अब 59 पृष्ठ पर देखिएगा, वही ज्ञान प्रकाश चल रहा है, ये बोध सागर का अंग है। कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। वही परमात्मा सतपुरुष ही संसार में आके दास कहाया। और कबीर पुरुष एक वहां छुपाए, ये कबीर पुरुष एक हैं, इन्होंने अपने आप को छुपा रखा है। और वही परमात्मा खुद जगत में आके दास कहावे, कबीर दास है। और धाये चरण गौ अति सुखचाई, हे प्रभु हम परचे अब पाई। ये शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब धर्मदास ने पूछा, ये भगवान आपकी यहाँ जो शोभा देखी मैंने, एक रोम कूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा साकार मनु सदृश हो, और आपने या नीचे क्यों छुपा रखी थी अपनी शोभा भगवान, ऐसे गुप्त क्यों गए? अब परमात्मा उत्तर देते हैं इसका, यह शोभा कस वहां छिपाओ और कैसे नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब परमात्मा कहते हैं कबीर जी, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, यानी नो की नो मेरा प्रकाश युक्त शरीर है, और नो का नो नीचे जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। ये काल निरंजन राव माने काल का कलेजा फट जा, यू विकल हो जा, बेचैन हो जा कि यू के हो गया। धर्मनी जो वही छवि यानी शोभा जग जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। सब जीव तब मोही लौलावे और उजड़े भो सब लोग के आवे। ताते गुप्त राखो जग भाऊ और शब्द संदेश जीवन समझाओ। यू नाम का संदेश समझाओ और शब्द परख चिन्ह मोहे कोई और गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। कहे कबीर सुनो सुकृत हंसा, धर्मदास को करे, और दर्श पुरुष मेटू चित्त संसार। अब तुम वेग चलो संसारा और जीव ही चेता हो करो पुकारा। अब कबीर साहब कहते हैं तुम नीचे चाल और डिंडोरा पीट दे, मेरे बारे में बता दे, मैं खुद कहूंगा भगवान ते ना जच्चे इनके, और तू बतावेगा तो तेरी आँखें देखी सच्ची तो है पर तेरा विश्वास बनेगा। तू बता अपने भाई बहनों को जाकर। देखिए अब धर्मदास ने देखा भगवान, हे साहेब अब वहां ना जाई,
वहां का जब सुख देखा धर्मदास ने, ये परमात्मा तो नकली लोक है, वहां तक कोई किसी का नहीं परमात्मा, और वहां मृत्यु होनी है, ये है असली स्थान। अब मैं वहां नहीं जाऊं, मुझे यहीं रख लो भगवान। देखो हे साहेब, अब वहां ना जाई, यह सुख घर तज कहाँ जुराई। इसे सुख ने अपने निज घर न छोड़कर परमात्मा कहाँ भेज रहे हो मुझे। वही यम देश अप्रबल काला, नहीं जानो धो मत होए बेहाला। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास तो चिंता नाही, तुम संग हम सदा रहाई। तो डरिए ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। और तुम देखो सतलोक प्रभाव, अनशन कहो संदेश सुनाओ। ओए होए, मानो शब्द शीश पर राख्या, और चले अंश सुकृत तब भाख्या। छिन्न में जग माही चल आए, और बैठे दे धर्मनी उकलाए। चरण पड़े तब साहेब केरा, कर विनती पग मुख हेरा। धन साहेब सतगुरु तुम सत्य पुरुष अनादि हो। तब अमित लीला को लख प्रभु, सकल लोक के तुम आदि हो। कि आप ही पूर्ण परमात्मा हो परमात्मा। और त्रिदेवन मुनि सनकादिक नारद कोई न लखे तुम पावही। और ते ही हंस के भाग सराइये, जो नाम तेरा लौला वही। ओए होए, ये भगवान धन्यवाद है कि उन हंसों का भाग सराइये जो तेरे नाम पर विश्वास करके लग जाएंगे, उनका बेड़ा पार होगा। और ये नकली नौके, वहां कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वहां सारे उनके अंग बता दिए, माथा ग्रीवा, और नाचते गाते गए भगवान सिंहासन पर बैठा। और ये नकली कहता है ये सारे कबीरपंथी, और ये जम्मू वाला मधु परमहंस भी ये कहते हैं कि कबीर साहब तो सतगुरु थे, और परमात्मा वो बता दिया इसने, वो प्रकाश का लोथड़ा, वो भगवान हुआ पर। खाक समझे ना भगवान को। और मोक्ष मार्ग इनके पास कख है नहीं, नाम गलत, इनका समाधान गलत, दुनिया डबो दी इन नकलियों ने। धन्य भाग है पुण्यात्मा, तुमने यो मार्ग पा गया, भगवान मिल गया। औरों को भी समझाओ, अपने भाई बहनों को ये सच्चाई बता दो, उनको तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए पहुंच पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की महिमा उन महापुरुषों ने जो बताई है, जिनको परमात्मा मिले हैं और परमात्मा की महिमा से जो परिचित हुए हैं, आंखों देखा है। उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया है वो सच्चा ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, वो यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग है। जैसा कि पवित्र वेदों में विधान बताया है परमेश्वर का कि वो परमात्मा इस काल के लोक में यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष अर्थात कबीर साहिब की कृपा से ही प्राणी यथार्थ ज्ञान को समझ पाता है। अन्यथा ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसको काल पुरुष भी कहते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे वो स्थूल शरीर में है या जीव आत्मा रूप में, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे मैं तगड़ा हूं। इसलिए मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं।
तो जितने भी इसके अंतर्गत प्राणी हैं ये काल के अधीन हैं, चाहे ब्रह्मा जी, चाहे विष्णु जी, चाहे शिव जी। और ये यहाँ की मुख्य शक्तियां हैं तीनों। इनसे ऊपर की शक्ति इनके पिता ब्रह्म ज्योति निरंजन है। तो ज्योति निरंजन यानी काल का ये लोक है। काल का उद्देश्य ये है कि किसी भी प्राणी को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान ना हो। यदि इनको यथार्थ ज्ञान हो गया तो इनका मन इस गंदे लोक से हट जाएगा और ये वहां जाने के लिए तड़प जाएंगे जिस लोक में अत्यधिक सुख है और यहाँ केवल दुख ही दुख है। दुख, महान दुख से हल्के दुख को हमने सुख मानकर उसमें हम मस्त हो गए। और सतलोक के सुख की जब झलक आपको होगी, आप ऐसे तड़प जाओगे वहां जाने के लिए जैसे छोटा सा बालक। और उसको पता लग जाता है कि मेरी माताजी मेरे मामा के घर जा रही है छोटे भाई या बहन को गोदी में लेकर के, और वहां पर विवाह है किसी का। तो कई बार ऐसे होते हैं, विशेषकर पहले ग्रामों में बड़े बच्चे को छोड़ देते थे, घर पे यहीं रह, फिर आ जाना 1-2 दिन पहले। तो वो बच्चा फिर इतना रोता था, आए मैं भी मामा के जाऊंगा। तो पुण्यात्मा, आप जी को अभी ज्ञान नहीं सतलोक के बारे में, वहां क्या सुख है। तो जब आपको ये पक्का यकीन हो जाएगा सचमुच वहां पर ये सत्य वस्तु है, सारे सुख हैं, जन्म मृत्यु, वहां बुढ़ापा भी नहीं है और मरण नहीं है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है। बाग बगीचे सदाबहार, फल काजू किस्मत ये मेवे सदाबहार हैं, वहां पर ऐसी ही सृष्टि है। इन मूर्ख लोगों ने ज्ञान था नहीं, काल प्रेरणा से अपने आप को ये मूर्ख परम संत सिद्ध करके भोली आत्माओं को गुमराह करके उनका जीवन नाश कर दिया, अपना भी कर लिया। और बताते रहे सतलोक में कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है, वही परम शांति है। अगर ऐसा भी प्रोसेस होता तो अभी हम मान लेते कि तब प्रमाण तो दिखा दो किसी भी शास्त्र में, किसी संत ने जिसने सतलोक देखा हो। और फिर जिस परमात्मा के ज्ञान के आधार से सतलोक के विषय में आगे पंथ चले हैं वो परमेश्वर कबीर जी ही हैं। कबीर परमेश्वर जी के ही ज्ञान से आगे ये पंथ पनपे हैं। उससे पहले कोई सतलोक और सचखंड न जाना नहीं था। कबीर परमेश्वर जी ने, अकाल मूर्त ने आदरणीय नानक साहिब जी को सचखंड दिखाया, फिर वापस छोड़ा। उसके बाद सचखंड की जानकारी पृथ्वी पर प्रारंभ हुई। उसी को आधार मानकर ये पंथ पनप गए। राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली पंथ, ठाकुर वाला ठाकर सिंह और ये कृपाल सिंह मिशन, ये सारे उस एक का कुएं का पानी है। जगमाल सिंह उस शिवदयाल जी आगरा वाले का। तो आगरा में जो शिवदयाल जी हुए हैं उनसे ये राधा स्वामी पंथ चला मानते हैं। वो पंजाब के रहने वाले थे, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करा करते, पढ़ा भी करते वाणी। उसमें से सतलोक सचखंड तक सुन लिया, आगे कख पता नहीं था। अज्ञान विधान बना के और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करके आप भूत बनकर बुक्की में बोल रहा अपनी शिष्या में, अपना नाश जीवन नाश किया, करोड़ों व्यक्तियों को डुबो दिया, कई कई पीढ़ी नाश कर दी उनकी। और वहां बताते हैं सतलोक में कुछ नहीं है। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा को देखा, सतलोक गए, वापस छोड़ा मालिक ने। उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो सच्चा ज्ञान है, उसको आधार मानना
हमारे लिए हितकर है। इस अज्ञान से हटकर इस सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए। उन महापुरुषों ने क्या बताया? कौन कौन है वो महापुरुष जिनको परमात्मा मिले? सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा प्रांत वाले उस महापुरुष को स्वयं परमेश्वर सचखंड से आकर एक जिंदा महात्मा के रूप में छुडानी गांव के खेतों में मिले, जंगल में। वहां से उस पुण्यात्मा 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी 10 वर्ष के शरीर में थे, उनको लेकर सचखंड गए। सारे ब्रह्मांडों को दिखाया अपनी उनकी दिव्य दृष्टि से, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की सतीथि से परिचित कराया, उनसे वार्ता करवाई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अजर अमर नहीं है। धर्मराज के दरबार में जहाँ यहाँ का न्यायाधीश है, वहां लेकर गए उस पवित्र आत्मा को। वहां जो वार्ता हुई वो गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखवा रखी है। सचखंड में जो देखा, परमात्मा कबीर जी को जिस रूप में देखा, फिर आकर के उसका ज्ञान बताया। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। इसी प्रकार आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे। उस सुख सागर में लेकर गए थे। फिर उनको 3 दिन के बाद वापस छोड़ दिया था शरीर में। उन महापुरुष ने भी परमात्मा की आंखों देखा ज्ञान सतलोक और सचखंड का, यहां पृथ्वी पर आकर बताया। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए। ऐसे ही 3 दिन तक वो अचेत रहे। तीसरे दिन वो होश में आए, आकर के बताया कि पूर्ण परमात्मा है कबीर साहब, ये काशी वाला धानक, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सारी सृष्टि का रचना। आदरणीय दादू साहब जी को लेकर गए सतलोक में। ऐसे 3 दिन और 3 रात तक वो अचेत पड़े रहे। बॉडी उनका नीचे रहा। सतलोक में आत्मा लेकर गए भगवान एक जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा है। अनुराधा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? हम 18 फरवरी 2011 में जुड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, 9 नवरात्र करते थे, हर एक तीज त्योहार सभी मनाते थे, करवा चौथ के व्रत रखते थे, सब कुछ करते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आना पड़ा? भगत जी कुछ तो ये घर के हालात भी ऐसे होते हैं, घर के कलह क्लेश थे काफी ज्यादा, और कोई ऐसा आध्यात्मिक लाभ नहीं था, कोई भौतिक लाभ नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। जो पूजा कर रहे थे फिर भी करते करते इतने दुखी थे कि हमारे को ये मार्ग चुनना पड़ा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए, आपको कैसे पता चला? सर पता हमें ऐसे चला कि मैं ससुराल में नहीं, मैं मायके में रहती हूँ, तो पता नहीं ये परमात्मा की दया होगी जो मैं परमात्मा के ज्ञान पाने के लिए मैं मायके में रह रही हूँ। तो वहाँ पे हमारे एक पड़ोसी भगत जी है, हमारे भाई हैं हुक्मदास जी, तो 2010 में वो जुड़े हुए थे सबसे पहले। तो वहाँ पे हमारे जो ग्राम देवता होता है, तो हम वहाँ जाते थे, घर की मतलब सारी पूजा करते थे। हमने पानी उठा के ले जाना, आपको पता है हिमाचल में
बॉडियाँ होती हैं, नलके वगैरह नहीं होते, कम समय होते हैं, तो हमने घर से पानी उठा के ले जाना, काफ़ी दूरी पर ले जाना। तो हमने मंदिर में खूब साफ सफाई करनी, सब कुछ करना। तो भगत जी हमारे, हुक्मदास भगत जी हमारे देखते रहते थे घर से, तो वो देखते थे। तो उन्होंने सत्संग सुना हुआ था, उन्होंने उपदेश लिया हुआ था 2010 से, पर उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला है हमारे को कि तुम ये पूजा करो, ये व्यर्थ है, ये ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अपनी भक्तमती को बोला कि आप इनको समझाओ कि जो ये पूजा कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, बाकी आप सत्संग सुना करो। उन्होंने इतना बोला, तो हम सत्संग सुनने लगे। तो उस दिन से ही हमने ये पूजा वगैरह सब छोड़ दी, जब से सत्संग सुनने लगे। तो सत्संग सुनने लगे, एक दिन ऐसा हुआ कि हुक्मदास जी के जो फादर थे उनकी डेथ हो गई। तो जैसे शाम को बैठने के लिए जाते थे, तो हम वहाँ पे चले गए बैठने के लिए जाते थे। तो वहाँ पे जो मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ते थे, तो भगत जी ने वो पढ़ने नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है, ये व्यर्थ है, इसको तो मरने के बाद पढ़ा जाता है। आप गहरी नजर गीता में पढ़ो, जो मैं बरवाड़ा आश्रम से लेके आया हूँ। तो भगत जी हमने वो पढ़ी गहरी नजर गीता में, तो हमने पढ़ी भी है, समझी भी है, सबको सुनाई भी है। जैसे शाम को बैठने के लिए काफी लोग हो जाते थे, तो सबने सुनी है। तो हमारे को ऐसा लगता था कि हम इतनी पूजा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं, हमारे को क्यों कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे पहुंचे आप? तो एक दिन भगत जी ने बोला कि आप देख लो, अगर आपने जाना है। तो हमारे को 15-20 दिन हो गए थे सत्संग सुनते हुए, सुन रहे थे हम। शुरू में तो हमारे को पता नहीं लगा, क्योंकि गुरुजी हरियाणवी भाषा बोलते हैं और हम हिमाचली लोग पहाड़ी भाषा बोलते हैं। तो हमारे को इतना पता लगता था शुरू में। लेकिन जब एक बार ध्यान से सुनने लगे, तो परमात्मा की वाणी भी समझ में आने लगी, सब कुछ समझ में आ गया। और भगत जी ने बोला कि आपने अगर जाना है, अगर देख लो, अगर आपने जाना है तो चलो। तो हम सिर्फ एक मात्र घूमने के लिए गए थे कि चलो घूम के देखते हैं क्या वहाँ का प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है। वहाँ पे कुछ पैसे तो नहीं लगते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम इतना पैसा भी नहीं कहीं दे सकते हैं। तो हम जाते हुए चिंता भी हमारे को थी कि कहीं हमारे को कहीं कोई पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, कहीं हमारे को खाने का तो नहीं पैसा देना पड़ेगा। तो इस डर से हम मतलब वैसे ही गए थे घूमने के लिए। तो जब वहाँ पे गए, वहाँ पे सत्संग सुना, वहाँ का सिस्टम देखा, तो भगत जी हमने नाम उपदेश ले लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे बड़ा लाभ तो हमारे को ये मिला कि हमारे को आत्मिक शांति मिली। और लाभ तो बहुत सारे हैं, अगर परमात्मा के लाभ गिनाने लगूँ तो, लेकिन उसमें से एक मेन लाभ ये है कि मैं परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दी गई हमारे को दीक्षा है, मैं उसका सिमरन कर रही थी। तो सिमरन करते करते मेरे को सांप ने काट लिया। तो मेरे 1% भी कोई दर्द नहीं हुई, कोई स्वेलिंग नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। और पूरा दिन बीत गया। तो शाम को जब मेरे भगत जी आए, तो बच्चे लगे कि बोलने की मम्मी के ऐसे ऐसे हुआ है और मम्मी दवाई लेने के लिए नहीं जा रही है। तो भगत जी ने बोला कि आप दवाई लेने के लिए चलो। तो मैंने बोला कि मेरे दर्द नहीं हो रही है, मेरी तकलीफ नहीं हो रही, मेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, तो मैं जाऊंगी क्यों? मेरे पास संत रामपाल जी का वचन जो उपदेश है वो चल रहा है मेरा। तो भगत जी मैंने ना तो कोई दवाई ली और ना मैंने कोई इलाज करवाया, बल्कि घर वालों की जिद के ऊपर मैंने दूसरे दिन टेटनस का टीका लगवाया जाके सिर्फ। और क्या लाभ मिला आपको? और भगत जी घर में कलह क्लेश बहुत होते थे, उससे हमारी कोई कलह क्लेश नहीं होता है, कुछ नहीं होता। भगत जी आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, खासकर हिमाचल वासियों से, अपने घर परिवार वालों से, कि जल्दी से जल्दी परमात्मा की शरण में आओ, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, ये बार बार नहीं मिलता। और ये मानव जीवन अनमोल है, मिले ना बार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुत ना लगता डर। क्या आप संत रामपाल जी महाराज में अभी भी पूरा विश्वास रखते हैं, जबकि वो जेल में है? हाँ जी, हमारा बल्कि विश्वास और दृढ़ हो गया है, क्योंकि हमारे परमात्मा संत रामपाल जी ने अपने ज्ञान प्रचार के लिए भक्तों ने बहुत जोर लगाया, पर किसी ने कोई सत्संग तक नहीं सुना उनका। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जो बुराई होती है वो बहुत ज्यादा फैलती है, और जो अच्छाई होती है वो बहुत आहिस्ता से फैलती है। इसलिए चाहे बुराई ही सही, इस कांड के बाद, जो ये बरवाड़ा कांड हुआ है, इस कांड के बाद घर घर में संत रामपाल जी की चर्चा हो रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।